और देखिए जंतर मंतर पर इस वक्त दंगल जारी है। यह दंगल इस बार खुद ब्रजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच में है। पहलवान इस बार लगातार अड़े हैं। उनका कहना है कि डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, डटकर सामना करेंगे और ब्रजभूषण के खिलाफ में कार्रवाई करा के ही दम लेंगे। रिपोर्ट देखिए फिर करेंगे चर्चा। देश की कुछ आला महिला पहलवान न्याय की आस में बीते कुछ दिनों से जंतर मंतर पर बैठी हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि इन्हें न्याय मिलेगा। ये पहलवान बीते जनवरी में भी धरने पर बैठी थी और उन्हें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन लगता है कि उनके हाथ में निराशा लगी, जिसका नतीजा ये है कि वो फिर से सीधी लड़ाई में उतर आने को मजबूर हुई हैं। लड़ाई उसी दिन तेज हो गई थी जब 7 महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने शायद शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों ने फिर से धरने पर बैठने का फैसला कर लिया। मामले में न्याय की गुहार देश के सर्वोच्च अदालत में भी लगाई गई है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पहलवान शायद बिना किसी कार्रवाई के अब पीछे हटना नहीं चाहते। बजरंग भाई 5 दिन हो गए, अभी तक कुछ सरकार की तरफ से स्टेप नहीं उठाया गया। बड़ा गंभीर आरोप लोगों ने लगाया। देखिए, जब न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहे 5 दिन हो चाहे 500 दिन हो, न्याय के लिए खड़े रहेंगे, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई है और उसमें हम अपने चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े वो देने के लिए तैयार हैं। मैट पर आप लोग कुश्ती लड़ते हैं, अब यहाँ पर सड़कों पर आप वर्जिश करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह का संघर्ष तो चुनौती अलग है। देखिए, एशियन गेम्स आया हुआ है और ओलंपिक क्वालिफाई है, इस साल 2 बड़े टूर्नामेंट और समय भी नहीं है, तो हम मैट की ट्रेनिंग तो यहाँ नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उसका चाहे 5% हो, उसमें थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इसलिए हम यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि पहलवानों की क्या मांगे हैं। भारतीय कुश्ती संघ हो भंग, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट, पूरे मामले की सीबीआई जांच। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक कविता की कुछ पंक्तियां गाकर अपनी भावनाओं का इजहार खुलकर किया है। अपनी एक वीडियो संदेश में कविता के जरिए ब्रजभूषण सिंह का दर्द छलक पड़ा। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। बहरहाल अब इस पूरे मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन पहलवानों को पहले ही आश्वस्त किया गया होता या विश्वास में लिया गया होता तो उन्हें दोबारा धरने पर बैठने की जरूरत महसूस नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिम्मेदारों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। पिछली बार भरोसे में लिया गया था और खिलाड़ियों को इस बात पर राजी कर लिया गया कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी और उसके बाद जो भी पाया जाएगा उस आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और इस बार साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोर्ट का सहारा लेंगे। जहां जहां जैसे जैसे हमें मौका लगेगा हम आवाज को बुलंद करेंगे और इस बार अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। चर्चा की शुरुआत करते खास मेहमानों के साथ में। आलोक वत्स से बीजेपी प्रवक्ता, सुनील कौशिक हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पर, अमित जी हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। अमित हमारे कंसल्टिंग एडिटर है। अमित जी, आपका भी स्वागत है। अवनी बंसल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, प्रियंका राणा हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पर हैं और अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे वहीं से जहां पर ये धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। अक्षय, अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर सियासी लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, वहीं पर ही वार्म अप चल रहा है, वहीं पर खाना पीना, वहीं पर उठना बैठना, अब सब कुछ वहीं से। बिल्कुल पूजा, जो पहलवान मैट पर दिखाई देते थे आज वो जंतर मंतर की सड़कों पर मौजूद हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है, राजनेताओं का पहुंचना लगातार जारी है, लोग समर्थन में पहुंचने लगे हैं। खास बात यह है कि खाप पंचायतें भी अब पहलवानों के समर्थन में आ गई हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखा देता हूं।
कि पहलवान कैसे बैठे हुए हैं। उसके बाद हम खाप पंचायत के तमाम नेताओं से भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शन को आगे ले जाएंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, तमाम जो पहलवान हैं यहाँ सुबह वर्जिश करते हैं और उसके बाद प्रदर्शन में शामिल होते हैं। खाप पंचायत के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि अब कितनी बड़ी लड़ाई आप लोग लड़ते हैं। ऐसा जी, ये आर पार की लड़ाई है। देश की आज़ादी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए थी, तानाशाही ख़त्म करने के लिए थी, लेकिन उस देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। उसको एक एमपी या सरकार कोई गद्दी पर बैठ कर अपने बाप की बपौती समझना चाहे, वो उसकी नहीं है। जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, हम सभी खापे रोहतक सोनीपत सहस्त्र से आई है, प्रण लेते हैं हम वापस इनका साथ देते रहेंगे और इनका तन मन धन से सहयोग करेंगे। तमाम खाप पंचायत के नेता मौजूद हैं। जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात मानेगी? अगर नहीं मानेगी तो क्या ये प्रदर्शन ऐसे आप लोग और आगे बढ़ाएंगे? हाँ जी, ये सरकार इस बात को मानेगी, नहीं मानेगी तो हम इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ा देंगे और पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, पूरे देश में समर्थन को जितनी भी खापे हैं, खापे आप जानते होंगे, सब कुछ जो भी मामला जैसे भी मानेंगे वैसे ही हम मामला सेट कर देंगे। मलिक साहब, ठीक है अक्षय। खाप पंचायत से हैं, आप लोग का क्या प्लान है आने वाले समय में? क्या प्लान है? आने वाले समय में हमारी जो भी इनको जरूरत होगी हम इनका सहयोग करेंगे। ठीक है अक्षय, आपके पास वापस जरूर लौटेंगे। किया कई जाएगा। खाप इकट्ठा हो रही हैं। आलोक वत्स, ब्रजभूषण से ऐसा क्या प्यार है कि अब सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, मुखालफत की तैयारी हो रही है? फिर ब्रजभूषण से ऐसा क्या लगाव और प्यार है? जनता जानना चाह रही है कि उनके खिलाफ में एक्शन नहीं, क्यों बार बार ये वेट किया जा रहा है कि पहले रिपोर्ट आएगी तब तस्वीर साफ होगी, अब करेंगे तब करेंगे जब करेंगे, क्यों? देखिए पूजा, सारी प्रक्रिया लॉ के हिसाब से चल रही है। अगर कोई किसी पर उंगली उठाता है तो कोई सबूत तो पेश करे। सिर्फ आप कह रहे हैं कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, नहीं आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट का पूरा वर्डिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस से पूछा है, अगर कोई महिला इस बात की तस्दीक देती है कि उसके साथ शारीरिक यौन उत्पीड़न हुआ तो इमीडिएट एफआईआर करना पड़ेगा। ये निर्भया कांड के बाद हुआ है, फिर इस पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जो उसमें कपिल सिब्बल पेश हुए थे उसमें पूछा है और कल दिल्ली पुलिस को जवाब देना है। आज उन्होंने कहा है कोर्ट को कि हम इसकी छानबीन करके तब रिपोर्ट दर्ज करना चाहते हैं, अन्यथा आप हमें डायरेक्ट ऑर्डर करें तो हम एफआईआर कर देंगे। यही तो कानून क्या कहता है? मैं जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, कानून तो यही कहता है। यही तो दुखद है ना। यही अगर हमारे देश की गौरव, जिसको तिरंगे में आप देखते हैं जब वो मेडल जीतती है तब हमारी बेटी हो जाती है, और हमारी बेटी अगर, हमारी बहन अगर कोई मांग जंतर मंतर पर आकर रख रही है तो उसमें कैसी छानबीन, क्यों नहीं एफआईआर हो सकता है? उस पर एक एफआईआर कीजिए। अगर छानबीन में हमारी पहलवान गलत होंगी तो दोषी वो होंगी और अगर सही होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। एक कमेटी भी फॉर्म हुई है, उसकी भी रिपोर्ट आने दीजिए। उस कमेटी में सारी महिलाएं ही हैं और वो कमेटी अब अति शीघ्र अपना रिपोर्ट देगी, वो छानबीन ही कर रही है। कमेटी जैसे बनती है वैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर होता है। आप मंत्री को तो हटा नहीं सकते हैं, आप अपनी पार्टी से भी नहीं हटा रहे हैं उसको। उसके ऊपर जांच तब होगी, निष्पक्ष जांच तो तभी होगी ना जब उसको हटाया जाएगा और उसके ऊपर जांच की जाएगी। आपने तो उसको कुछ भी नहीं, एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। आपने सिर्फ मामले को रफा दफा करने के लिए पहले उनको आश्वासन दिया कि हम लोग काम करेंगे, कमेटी बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? वो दर दर भटक रहे हैं, ना उनकी एफआईआर हो रही है, न थाने में रिपोर्ट और उसी कमेटी की एक सदस्य हैं बबीता फोगाट, उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट उनसे जबरदस्ती छीन ली गई। ये भी उन्हीं पहलवानों की तरफ से कहा और ये वो खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरे विश्व में आपके देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं 56 इंच का सीना, इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से आज वो खिलाड़ी धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, वो सड़क पर बैठे हुए हैं। आप सोचिए, देश के वो नागरिक जो हमारे पूरे विश्व में हमारे देश का नाम करते हैं, वो आज इतने मजबूर हो चुके हैं। उनके लिए आप कार्रवाई नहीं करें तो आम नागरिक का तो आप सोचिए क्या होगा। प्रियंका जी, हम दोषी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई एकाएक तलवार चला देना भी लोकतंत्र में जायज नहीं है। एकाएक कहाँ है, तो पिछले बुलडोजर नीति आप चलाते हैं कि नहीं चला? अपराध मुक्त भारत आपने सपना दिखाया है उत्तर प्रदेश में, क्या कह रहे हैं योगी जी? कह रहे हैं कि भाई हम अपराध मुक्त कर देंगे, बुलडोजर के लिए उनको लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कोर्ट के फैसले से पहले ही सजा हो जाती है। बिल्कुल, फिर यहाँ पर तो सब कुछ सामने है, फिर वो एक्शन यहाँ पर क्यों नहीं? और क्यों बैठना पड़ा उनको? संभवतः आज
एफआईआर हो जाएगा और जिन लोगों की ये मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, प्रक्रिया आगे चल पड़ेगा। अवनी, हाँ, मैं भी कुछ इनके कहना चाह रही, साथ बोलिए खड़ा अवनी। हूँ कि इनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे अलग हूँ, मेरी भी बहन बेटियां हैं, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है बिल्कुल तो यही मैं सोच रखनी समझता हूँ चाहिए। हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। नहीं, किसी घर की बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है तो घर की बेटी अगर परिवार को आकर ये कहे कि मेरे साथ ऐसा होता है, क्या उससे सबूत मांगते हैं क्या? उसके साथ आकर खड़ा होते हैं। यही पूजा सबसे बड़ा सवाल है, और यही सी सवाल पर एक बड़ा ऐतराज है कि आखिर जब वो कह रही हैं, कोई महिला, कोई बेटी, कोई बहन, किसी की भी हो, वो अगर शारीरिक शोषण की बात कर रही हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गई है, फिर उस पर सबूत कैसा भाई? किस बात का सबूत? अवनी बंसल, देखिए अमित जी, ये आपका एक सेकंड, कहना, अवनी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए आलोक, जल्दी से मुझे बाकी देखिए बात अमित समझाएं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इट टेक्स अ हिमालयन करेज, किसी भी औरत के लिए या बेटी के लिए, बहू के लिए, ये आके कहना पब्लिक फोरम पर कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन कानून, आपको पता है यहाँ का कानून का स्पीड थोड़ा उतना त्वरित नहीं है जितना और जगहों तो पर निर्भया है। कांड के बाद वही तो हमने रफ्तार देने की कोशिश की ना उसको, और मुझे तभी नहीं तो लगता हमने- है तभी तो हमने कि अब जिस प्रावधान किए तरीके ना। से इस मामले को उछाला गया है, सुनील इस पर कौशिक, त्वरित अमित जी, कार्रवाई होगी। नहीं, देखो पूजा जी, अब सारा प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, पुलिस ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। कितना संतुष्ट होता है? मुझे लगता है धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो करना चाहिए उनको। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बची हो अभी भी, तो निश्चित तौर से पहले तो पार्टी से उनको निकाला जाना चाहिए, उसके बाद तत्काल एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर के बाद जो भी प्रक्रिया संवैधानिक होती है वो करनी चाहिए। ये थोड़ी जांच से पहले ही आपने क्लीन चिट नहीं दे सकते। दूसरी बात, जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी वो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई अभी? या तो उसमें कुछ तो ऐसा तथ्य है कि सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मीडिया के सामने आके उसको सार्वजनिक किया जाए। दूसरी बात, पुलिस कैसे कह सकती है कि हम प्रथम दृष्टया जांच करें इतने गंभीर प्रकरण में? ठीक है, पुलिस तमाम प्रकरणों में जांच करने के बाद एफआईआर करती है, लेकिन ऐसे गंभीर प्रकरण में, यौन उत्पीड़न के मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट की सीधी गाइडलाइन भी है और तमाम ऐसे प्रकरण देश में आते भी रहते हैं कि दबाव में बहुत सारे मामले दब जाते हैं, तो फिर भी पुलिस जांच कर रही है। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश जारी करता है, लेकिन मैं कहता हूं सरकार कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर रही है। कुछ सरकार बीजेपी को क्या फायदा होगा ब्रजभूषण से? भाई ब्रजभूषण के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, अगर आप नहीं, ये देखो बात करें चुनाव तो उसका क्या आधार है पूजा आपके जी, पास? चुनाव का समय है, मतलब आप सांसद पे कोई आरोप लग रहा है तो सरकार पे आरोप लग रहा है, और विपक्ष को ये कहने का अधिकार ऐसे में होगा तो कि फिर आपके एक अच्छा खासा बल्कि एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखिए अगर हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग होते हैं तो ऐसे लोगों को हम पार्टी से बाहर निकाल देते नहीं, हैं। ये एग्जाम्पल सेट विपक्ष होने देता है तब तो ना कोई भी। आप देखो ना, 2013 के बाद जितने भी कांग्रेस पर आरोप लगे उसमें क्या निकल के आया, लेकिन सरकार चली गई। तो ये तो बाद की बात होगी क्या होगा, लेकिन तत्काल के मुद्दों में देखा जाए, जल्दी से अवनी। ये मैं पॉलिटिकल बात करूं तो निश्चित तौर से विपक्ष इसमें घेरेगा। हाँ, आ रही है आपके पास। पूजा जी, पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया भर में मुझे एक ऐसा देश बता दीजिए कि जिस देश के खिलाड़ी उस देश के लिए ओलंपिक में जीत कर लेकर आए मेडल, और उसके बाद अपने ही देश में एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए जिन्हें जंतर मंतर पर 5 दिन से प्रोटेस्ट करना पड़े। मेरे ख्याल से ये जो पूरा मामला है ये दिखाता है कि पहली बात तो ये कि बीजेपी का जो औरतों के प्रति रवैया है वो कैसा है। स्मृति ईरानी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, वो कर्नाटका में उलझुल भाषण दे रही हैं, लेकिन इतना बड़ा महिलाएं हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं आपके देश के लिए, ओलंपिक मेडल लेकर आई हैं। इस मामले पर स्मृति ईरानी जी क्या उन बहनों की बात तक नहीं सुन सकती? इस पर क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो दूसरी बात है, लेकिन क्या आपने इन बहनों की बात सुनी? तीसरी बात, देखिए कोई भी व्यक्ति जो कानून जानता है इस देश में, जिन लोगों ने कभी भी कोर्ट गए हैं उन्हें पता है, या कोर्ट तो छोड़ दीजिए पुलिस थाने भी गए हैं, कि एफआईआर का मतलब क्या होता है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे ही पुलिस थाने में ये जानकारी मिलती है कि कोई आरोप हुआ है, पुलिस का ये ड्यूटी है, उनका ये काम है कि उनको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, उसके बाद वो अपना सारा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ऐसे केस में जहां पे आपके पास 3 बड़े रेसलर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपकी सरकार ये कहती है, पुलिस कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है दिल्ली पुलिस कि अभी हमें इसमें इंक्वायरी करना पड़ेगा, हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, तो पहली बात तो ये यौन उत्पीड़न का मामला है,
यौन उत्पीड़न के मामले में क्या एविडेंस आपको दिखाया जाएगा, और जो एविडेंस दिखाया जाएगा वो लोगों के टेस्टामेंट्स, वो लोग क्या कोर्ट में कहते हैं, उनकी गवाही, उसके माध्यम से होगा। और क्या इसमें यौन उत्पीड़न का एविडेंस आपको प्रथम दृष्टया दिखाई देगा? तो एक एफआईआर दर्ज कराने में यदि हमारे देश के टॉप स्पोर्ट्स पर्संस को इतनी दिक्कत आ रही है तो ये बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है कि महिलाओं के प्रति भाजपा का क्या रवैया है, स्पोर्ट्स पर्संस के खिलाफ भाजपा का क्या रवैया है, और देश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा का क्या रवैया है। एक तरफ पुलिस दबाव में है, एक तरफ रिपोर्ट बाहर नहीं आने दे रहे हैं, ना कोई लीगल कार्यवाही होने दे रहे हैं। इसके खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मंच पर जाने से तो काम नहीं बनने वाला। अगर देश की बेटियों की बातें, जहां तक मेरी जानकारी है, हुड्डा राज के दौरान में ही इन खिलाड़ियों ने पूरा परचम लहराया था और उसके बाद से ऐसी पहचान मिलने लगी और खिलाड़ियों को इतना आगे बढ़ाया गया जिसके बाद खिलाड़ी भी बेहद खुश रहे। अब सिर्फ मंच पर जा देने से तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की राजनीति पूरी हो जाएगी। भाई जनता की आवाज बनना है तो और मुद्दे को उठाना चाहिए। पूजा आपसे एक बात करूं, देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहां तक महिलाओं का सवाल आता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, हमें एक देश के रूप में अपने आप से सवाल करना जरूरी है। जब निर्भया कांड हुआ था, एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का जो रवैया था, उस रवैये में, और जब भाजपा के काल में महिलाओं के खिलाफ कुछ होता है तो किस प्रकार से चुप्पी साध ली जाती है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने मन की बात कहते हैं, आज वो बेटियों के मन की बात सुन नहीं पाते। जब निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस के समय पे हुआ था, लेकिन राहुल गांधी जी उसकी जिम्मेदारी लेकर पड़ेगी। शीला जी अब नहीं रही, लेकिन उन्होंने उस दौरान में क्या कहा था कि बेटियां रात को घर से बाहर निकलती क्यों हैं? तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेताओं ने ऐसी बयानबाजी नहीं दी। मैं उस पे नहीं जा रही। हो रही है पूजा, कांग्रेस और भाजपा में अलग अलग नेता हैं जिनके अलग अलग रवैया है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व आपका सवाल पूछने वाली बस का जवाब देने दीजिए। मेरे प्रवक्ता जवाब दीजिए भाई इसका। आलोक बाजी ने कुछ क्यों नहीं कहा? कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता आपसे सवाल पूछ रही है कि एफआईआर का बेसिक मतलब ये आप लोगों को पता है कि नहीं? मैं जवाब ले लेती हूँ आप ही के सवाल का। आलोक पर जवाब दीजिएगा। इनके तमाम बहुत सारे सवाल जो उठाए इन्होंने, इस पर जवाब दीजिएगा जरा। ये भूल रही हैं कि हम उस पार्टी के लोग हैं जहां हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ और बेटी को बचाओ वाले लोग हैं। हम महिलाओं के साथ कहीं उत्पीड़न करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जो हुआ है, आप कृपया इस पर राजनीति न करें। आप जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर वो हुआ है तो गलत हुआ है और शीघ्र इस पर एफआईआर दर्ज होगी। उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा और हम किसी भी ऐसे गुंडे मवाली को प्रश्रय देने का काम नहीं करते हैं। क्या हाल हुआ सेंगर का, क्या हाल हुआ नित्यानंद का, क्या हुआ टेनी के बेटे का? उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले का संघर्ष भी तो था ना। आलोक बाजी सारे मामलों पे बात कर लेंगे। आप जानती हैं पूजा जी कि अगर कोई मर्डर करता है तो उसको सजाए मौत 10 साल के बाद होती है। एकाएक थोड़ी है यहाँ कानून के पकड़ा गया तो उसको उड़ा दो गोली से या उसका गला काट दो। लोकतंत्र में थोड़ा सा यहाँ पर लंबा खींचता है मामला। ये कौन नहीं जानता इस बात को? आलोक जी से एफआईआर का फुल फॉर्म बताएं, बाकी कानून की बात छोड़ दें। आलोक जी से मेरा एक सिंपल सवाल, सर एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एफआईआर मतलब क्या? आपने खुद ही बोल दिया इसके पहले। और क्या आप मेरा मतलब क्या टेस्ट ले रही है पढ़ाई का? अरे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पूरी दुनिया को मालूम है। ये क्या मुझे आप समझा रही हैं? आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, आप ये बताइए कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बताइए। बता तो दिया, अभी सुना नहीं। कितनी बार बताऊं अगर आपको सुनने में तकलीफ है तो? नहीं सुनिए तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यदि फुल फॉर्म है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब क्या होता है? क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसमें यौन शोषण जैसे मामले का महिलाएं बोल रही हैं कि यौन शोषण हुआ है, इसमें आपको क्या एविडेंस चाहिए? आप मुझे बता दीजिए, क्या एविडेंस महिलाएं देंगी आपको? क्या बोलेंगे? अब एफआईआर करा दीजिए। बगैर एविडेंस के कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने यौन शोषण का आरोप लगाया है तो उसकी जांच होगी, उसकी तहकीकात होगी। एफआईआर के बाद की बात कर रहा हूँ। एफआईआर के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर कोर्ट तक मामला, कोर्ट में ही मामला जाएगा और कोर्ट में जब तक सबूत नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं आलोक जी, आलोक जी आपका यूरिन टेस्ट लिया जा रहा है और उस कमेटी से उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक उनके ऊपर जांच निष्पक्ष है। कमेटी में सारी चीजें तो आपकी पार्टी ले नहीं रही है। आपको पहले भी पता है साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ था जब उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, उनके साथ बदतमीजी हुई थी। रिपोर्टर्स ने नेशनल चैनल्स पे ये बात बोली है कि हमारे सामने बदतमीजी की गई थी, उनको बिल्कुल मीडिया से मिलने से मना कर दिया गया था। तो इस तरह की हरकतें हुई हैं और ये चीज पहले भी एक्सेप्ट की गई है कि हाँ ये गलती हो रही थी, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जांच पे जांच, जांच पे जांच। अगर ऐसे ही जांच पे जांच करनी है तो फिर मुझे बताइए ना वो बुलडोजर नीति का क्या हुआ जिसके
जिसके आप दम भरते हैं, जिसका आप ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करते और फिरते हैं आलोक कि जी, हम लोग आलोक जी अपराध उसमें मुक्त कर एक- देंगे। आलोक जी उसमें एक अपराध मुक्त का महत्वपूर्ण- मतलब तो ये हुआ ना, महिलाओं को पहले भयमुक्त तो कीजिए, कम से कम वो जाकर के थानों के अंदर अपनी एफआईआर तो करवा पाए, या अपनी जो रिपोर्ट है उनको तो दर्ज करवा पाए, वो तो हो नहीं रही है। आलोक जी, धरने प्रदर्शन में ओलंपिक्स की जो आपके देश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं, अगर उनको दर दर भटकना पड़े और हाथ जोड़ करके भीख मांगनी पड़े, तो लानत है ऐसी रिपोर्ट पर और ऐसी जांच पर। सर आलोक जी, सबसे बड़ा सवाल है कि एफआईआर जो होती है वो उस एफआईआर के करने के लिए किसी बहुत छानबीन की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस मामले में जो सेक्सुअल उत्पीड़न का मामला है, इसमें कोर्ट ने बहुत साफ तरीके का निर्देश दिया है कि कोई भी महिला अगर ये आरोप किसी पर भी लगाती है, यही नहीं, महिला का कोई रिश्तेदार अगर महिला की सहमति से भी आरोप लगाता है तो 0 टॉलरेंस है सर, उसमें एफआईआर तुरंत करनी पड़ेगी। और भारत में कहीं भी एफआईआर हो सकती है, अगर महिला दिल्ली में चाहे तो दिल्ली में तुरंत हो सकती है, अगर किसी भी थाने में चाहे तो ये एफआईआर हो सकती है, और एफआईआर के बाद आप छानबीन करें। आपका जो ये तर्क दिल्ली पुलिस का आया कि हम छानबीन करेंगे, फॉर व्हाट, मतलब मुझे समझ किसी साधारण आदमी को नहीं समझ में आया। और आप एफआईआर कर लीजिए, एफआईआर के बाद छानबीन कीजिए, पूछताछ तो उसी में होती है ना। तो अब आप निश्चिंत रहिए, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कब तक सर? आज सुनील कौशिक, सबसे बड़ा सवाल ये लेकिन इसकी नौबत क्यों पड़ी? इसकी नौबत क्यों पड़ी? ये तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए था ना। नौबत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आ गई। सुनील कौशिक जल्दी से। नहीं, देखो, अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय के सब संज्ञान में है, चाहे सरकार बचाना चाहे तो नहीं बच पाएंगे। और सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। आज की चर्चा का विषय वो पहलवान रहे जिन्होंने देश को पहचान दिलाई, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, लेकिन आज उन्हीं को इंसाफ के लिए दर दर के लिए भटकना पड़ रहा है और सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ा।